तो एक राजनेता के तौर पे उनकी असफलता, एक भाई के तौर पे उनकी असफलता, एक नेतृत्व के तौर पे उनकी असफलता। देखिए, जो उन्होंने 12 जनपद पे बयान दिया है, क्या वो अपनी असफलता को गिनाना चाह रहे हैं? वो ये गिनाना चाह रहे हैं वो कितने गैर जिम्मेदार राजनेता और एक गैर जिम्मेदार भाई रहे हैं। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को वो संरक्षित कर सकें, उस घर को बचा सकें, उनकी स्मृति चिन्हों को, उनके फ़ोटो, तैलचित्र जिसको रोड पे फेंका गया था, रोड पे फेंके जाने से बचा सकें। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया था कि उनकी जो मूर्ति तोड़ करके बाहर कर दी गई थी, उसको बचा सकें, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनके पास ये मौका था कि अपने भतीजे और अपनी भाभी समान माँ के सर से छत जाने से रोक सकें, उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप हम लोग यहाँ कोठी में हैं, 2010 में जब पारस जी जो चुनाव हार गए थे, उस वक्त उनको जब रहने के लिए, घर खाली करने के लिए कहा गया था, तो हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसको कार्यालय के तौर पे आवंटित करवा करके उनके और उनके परिवार के लिए कि सर पे छत रहे, इसका प्रयास किया था। तो एक राजनेता के तौर पे उनकी असफलता, एक भाई के तौर पे उनकी असफलता, एक नेतृत्व के तौर पे उनकी असफलता और एक परिवार के तौर पे अपनी असफलता को मीडिया में कितनी बार गाएंगे, कितनी बार बताएंगे? आखिर कार्यालय तो छीन लिया ना सर आप लोगों ने, सीट भी छीन लिया, कार्यालय छीन लिया, पार्टी भी लगभग उनके हाथ से चली ही गई है। अब एनडीए से भी वो लगभग जाने ही वाले हैं। आप ये बताइए कि राजनेता को कहाँ होना चाहिए? अगर जो समाज से उठ करके नेता आता है, उसको समाज के बीच में रहना चाहिए, समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए और उनके समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। चिराग पासवान जी से जब सब कुछ छूट गया, पार्टी टूट गई और परिवार टूट गया, उसके बाद वो कहाँ गए? वो बिहार की जनता के पास गए, आशीर्वाद यात्रा के रूप में उनसे मिलने, उनको अपनी समस्या बताने और कैसे उनकी समस्याओं का वो अगर जब पावर में आएंगे तो कैसे मदद करेंगे, कैसे समाधान करेंगे, उस चीज़ को लेकर के इस चीज़ का उनको आशीर्वाद मिला जनता की तरफ से। तो अगर हम हमारी पार्टी को 5 सांसद जीत करके आए हैं तो ये जनता के आशीर्वाद से है। हम लोगों ने किसी का कोई सीट नहीं छीना, किसी का कोई हक नहीं लिया, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना है। आज के दिन जब हमारे सांसद आ गए तो हमें एक कार्यालय की नितांत ज़रूरत थी। ऐसे में हम लोगों ने बिहार सरकार पे ये आवेदन किया क्योंकि हम उस योग्यता को, एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे थे। ये संयोग है कि आज हम लोग को यही कार्यालय आवंटित हुआ है, लेकिन इस पे ये क्या बोलते हैं, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्यालय कल उनका था, आज हमारा है, आने वाले भविष्य में किसी और का होगा। तो ये बदला लेने वाली कोई बात नहीं है, ये संयोगवश है, लेकिन इससे जुड़ी हुई हमारी पुरानी यादें हैं जिसको लेकर के हम लोग थोड़े इमोशनल हैं। हम लोग इस बात से भी खुश हैं कि ये कार्यालय मिला है, लेकिन इस बात पे हम लोग बहुत ज़्यादा गर्व नहीं कर सकते कि परमानेंटली हमारा है। चलिए, एक और चर्चा है, तिरहुत जो स्नातक चुनाव हो रहा है उसमें आपके पार्टी के नेता हैं वो बागी हो गए। आखिर वजह क्या है? अरुण भारती बार बार बागी आप ही के पार्टी से निकल रहा है। पहले चिराग पासवान खुद बागी थे, फिर शंकर सिंह बागी हुए, फिर ये बागी हो गए। लगातार बागियों की संख्या आपके पार्टी में ही है। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कोई भी, देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी सीमाएं हैं, उसमें रह कर के ही आपको काम करना है। ऐसे में अगर कोई साथी निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको फिर गठबंधन से बाहर जाना होगा, हमारी पार्टी से बाहर जाना होगा और एक निर्दलीय के तौर पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी और गठबंधन के तहत नहीं लड़ सकते हैं। तो ये उनकी भावना थी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे और हम लोग उनको रोकना भी नहीं चाहते थे। गठबंधन बलि मांगता है? नहीं, गठबंधन की बलि की बात नहीं है। गठबंधन में आप एक बड़े हितों को साधते भी हैं। आप ये ध्यान रखिए कि एक बड़े हित को साधते हैं आप। क्या आप चाहते थे कि बिहार में दोबारा जंगल राज हो? नहीं चाहते थे ना। ये जो झूठी खबरें लोग फैला रखे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, इस बारे में सही जानकारी लोगों को देने की ज़रूरत थी ना। इसलिए हम लोगों ने अपनी पार्टी में, अगर वो अलग से चुनाव लड़ना चाहते थे कोई भी, तो हम लोगों ने उनको ये आज़ादी दी कि आप हमारी पार्टी से अलग हो जाइए, गठबंधन से अलग हो जाइए, उसके बाद आपकी जो भी विचार है उसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हम लोग बागी नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर, पार्टी के अंदर ये भी है कि आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर आप पार्टी के जो सीमाएं हैं उसमें नहीं बन सकते, पार्टी के आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, गठबंधन की सीमाएं और मर्यादाएं को अगर आप नहीं निभा सकते तो आप पार्टी से बाहर जाकर के आपको जो करना हो करें।